नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं व्याकरण विधि के दूसरे टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है प्रत्याहार। बच्चों, इससे पहले हम एक वीडियो इसकी बना चुके हैं, एक वीडियो इसकी देख चुके हैं, जिसका टॉपिक हमने रखा था वर्ण परिचय। बच्चों, यदि आपने वर्ण परिचय के वीडियो अभी तक नहीं देखी होगी तो जाइए, यहाँ पर आई बटन पर आपको वर्ण परिचय की वीडियो भी मिल जाएगी, जिसको आप जाइए देखिएगा, आसानी से आपको समझ में उसमें आ जाएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कि प्रत्याहार क्या होते हैं। माहेश्वर सूत्रों के द्वारा महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार का निर्माण किस लिए किया, उसका क्या कारण रहा है, ये कि उनको प्रत्याहार निर्माण करने की आवश्यकता हुई, प्रत्याहार की संख्या कितनी थी और प्रत्याहार का प्रयोग कहाँ कहाँ हमें किया जाता है। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। महर्षि पाणिनि के द्वारा जब उनको माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र उनको प्राप्त हुए, तब उन्होंने उस माहेश्वर सूत्र को अक्षरों के लाघव कराने के लिए उन्होंने प्रत्याहार का निर्माण किया। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ दो वर्णों से मिलकर के बना होता है। और प्रत्याहार कहाँ से बनता है, कैसे बनता है? तो संपूर्ण व्याकरण जो है वह माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अपने हिसाब से या अपने नियमों के आधार पर व्याकरण की रचना उन्होंने की है। तो आपने यदि महर्षि पाणिनि के व्याकरण को, क्योंकि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पाणिनि की यदि कोई व्याकरण होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ महर्षि पाणिनि की व्याकरण को ही माना जाता है। हमने एक पाठ पढ़ा था जिसमें संस्कृत व्याकरण और संस्कृत हितैषियों की बातें थी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि विदेशी लोगों ने भी महर्षि पाणिनि की संस्कृत व्याकरण को सर्वश्रेष्ठ माना है, सबसे श्रेष्ठ माना है, सबसे उच्च माना है। इसलिए हमें महर्षि पाणिनि की व्याकरण पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्याहार दो वर्णों से मिलकर के बनता है। कोई भी प्रत्याहार, टोटल 42 प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने बनाए हैं। उन 42 प्रत्याहारों की संख्या जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो वर्ण एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गणना करते समय अंतिम हलंत वर्णों की गणना नहीं करते हैं। जब हमने आपको सूत्रों को पढ़ाया था, महर्षि पाणिनि के सूत्रों को पढ़ाया था, तब हमने आपको उसमें बताया था कि इसमें किन किन अक्षरों की हमें गणना करनी है। तो जिस भी सूत्र के अक्षरों को हमें गिनना है तो हमने बताया था कि उसके अंतिम अक्षर को हम उसमें नहीं जोड़ते हैं। उसी प्रकार से जब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो जिन जिन अक्षरों को उस प्रत्याहार के अंतर्गत हमें गिनना है या उनकी गणना करनी है, तब हमें उस सूत्र के अंतिम अक्षर को त्याग देना है या उसमें की गणना हमें प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों में नहीं करनी है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सूत्र का, जो माहेश्वर सूत्र है, उन सूत्रों के अंतिम अक्षर की कहीं भी गणना नहीं होती है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं कि प्रत्याहार क्या होता है और कैसे बनता है। प्रत्याहार दो वर्णों का मेल होता है या उसमें सिर्फ और सिर्फ दो अक्षर होते हैं, उसके अंतर्गत कई सारे अक्षर आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं कि प्रत्याहार कैसे बनता है। जैसे एक प्रत्याहार है अच प्रत्याहार। पाणिनि व्याकरण के हिसाब से अच प्रत्याहार को स्वर कहा जाता है और हल प्रत्याहार को व्यंजन कहा जाता है। तो हम आपको प्रत्याहार निर्माण करने की विधि बतला देते हैं। जैसे अच प्रत्याहार है तो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आने वाले शब्दों में आ और चा के बीच में आने वाले जितने भी वर्ण होते हैं वह सभी वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला सूत्र है ऐ उण। जैसे पहला सूत्र है ऐ उण, दूसरा सूत्र है रिल रिक। अब हमें अच प्रत्याहार जब बनाना है तो हमें सूत्रों की गिनती को तब तक नहीं रोकना है जब तक सूत्र के अंत में चा ना आ जाए। जैसे ऐ उण के आ से लेकर तो ऐ उण, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, चा, अंतिम अक्षर ऐ औच का चा वर्ण आता है। तो हमें फुल स्टॉप कहाँ लगाना है? ऐ औच के चा तक। अब हमें यहाँ गिनना है
कि ऐ उण के आ से लेकर ऐ औच के चा तक कुल कितने वर्ण आते हैं। जैसे ऐ उण शब्द है तो उसमें हमने आ, ई और उ ये 3 अक्षर निकाल लिए। णा क्योंकि चतुर्थ अक्षर है या पंचम अंतिम अक्षर है, हल वर्ण है, इसलिए हम उसको त्याग देंगे। दूसरा है रिलरिक, री है, ली है और का है, 3 अक्षर इसमें है, तो हम का जो है वह अंतिम अक्षर है, इसलिए हम का को भी हटा देंगे। 5 अक्षर हो गए, आ, ई, उ, री और री। चौथा सूत्र है ए ओम, उसमें ए और ओ ये 2 वर्ण आते हैं, तीसरे अक्षर को हम छोड़ देंगे, अंतिम है इसलिए उसे हम हटा देंगे। 5 और फिर अगला चौथा सूत्र है ऐ औच, जिसमें ऐ भी है, औ भी है और अंत में है चा। अब प्रश्न आपके मन में ये उठता होगा कि जब हम अंतिम वर्ण को त्याग देते हैं तब यहाँ पर चा को क्यों जोड़ा गया। चा को इसलिए जोड़ा गया कि जब हम किसी भी किले को बनाते हैं तो जब किले का पहला दरवाजा एक होता है और एक दरवाजा होता है अंतिम, उसके बीच में आने वाली जो होती है वह होती है उसकी नगरी या उसकी सीमा के अंतर्गत आने वाले राज्य के नागरिक वहां रह सकते हैं। तो दरवाजे जो 2 वर्ण प्रत्याहार निर्माण में सहायक होते हैं वह क्या होते हैं, वह दोनों ही वर्ण दरवाजे का कार्य करते हैं। हमें बड़े ही आसानी से आपको इस समझ में आ जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि प्रत्याहार में पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो 2 अक्षर होते हैं वो दोनों अक्षर सिर्फ और सिर्फ दरवाजे का कार्य करते हैं। इधर से दरवाजा खुलता है तो उधर जाकर के बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, तो अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या 9 हो जाती है। हम सिर्फ और सिर्फ जब भी प्रत्याहार का निर्माण करेंगे तो उसमें हमें अंतिम अक्षर को छोड़ देना है। अंतिम अक्षर को इसीलिए छोड़ना है क्योंकि वह हल वर्ण होता है और हल वर्ण की पुनरावृत्ति ना हो पाए, क्योंकि जैसे ऐ उण का णा है, णा अंतिम वर्ण है और इसको वर्ण समाम्नाय में जब हम इसकी गणना करेंगे तो इन 14 सूत्रों के अंतर्गत कहीं ना कहीं उसकी एक बार गिनती हो चुकी है। तो पाणिनि ने जितने भी 14 सूत्र हैं उन 14 सूत्रों के अंतिम अक्षर को गणना में लेने से इनकार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया है कि वे वर्ण पहले इन 14 सूत्रों के अंतर्गत कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का अत्यंत सावधानी से ध्यान रखना है कि हमें अंतिम हलंत जो वर्ण है उस वर्ण को कभी भी गिनती में नहीं लेना है, क्योंकि यदि उसको हम जोड़ लेंगे, उसकी गणना हम कर लेंगे, तब उस वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी और पाणिनि व्याकरण निषिद्ध हो जाएगी। हम आवृत्ति उसकी नहीं कर सकते, क्योंकि पाणिनि व्याकरण का यह मानना है कि एक वर्ण लाघवेनापि या एक मात्रा लाघवेनापि पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा है। यह एक उक्ति थी कि यदि व्याकरण के निर्माण करने में एक वर्ण की भी यदि लाघव होता है या एक मात्रा का भी लाघव होता है तब वैयाकरणी उसको पुत्रोत्सव की तरह मानते हैं। अब जैसे मैं आपको दूसरा प्रत्याहार बनाना, एक प्रत्याहार हो गया, अच प्रत्याहार मैंने आपको बतला दिया। अब मैं आपको बतलाता एक प्रत्याहार और मैं आपको बतला देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उस प्रत्याहार को भी बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एक तो हमने पढ़ लिया अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आए, तो 9 वर्ण आए। अब जैसे एक प्रत्याहार में आपको बताता हूं अण प्रत्याहार, अण आ और णा। तो हमें आ से शुरू करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक अंतिम अक्षर णा ना आ जाए। हमें आ से लेकर के तब तक नहीं रुकना है जब तक किसी भी प्रत्याहार को बनाने के लिए उसके सूत्रों के आखिरी अक्षर या अंतिम अक्षर णा ना आ जाए। तो ऐ उण में आ से शुरू होता है तो ई उ णा। अब णा आ गया तो वहां हमें फुल स्टॉप कर देना है, अर्थात आ से लेकर तो णा तक कितने वर्ण आते हैं, कुल 4 वर्ण। किंतु हम हलंत अंतिम वर्ण का गणना उसमें नहीं कर सकते, यह पाणिनि व्याकरण के मत में वर्जित मानी जाती है।
तो अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? सिर्फ 3 वर्ण, आ, ई और उ। चौथा अक्षर क्योंकि हलंत है या अंतिम हलंत है, इसलिए हमने उसका त्याग यहां पर कर दिया। जैसे दूसरा प्रत्याहार है अक प्रत्याहार। अब हमें अक प्रत्याहार जब बनाना है तो हमें आ से लेकर के तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें अंतिम वर्ण का ना दिखाई दे। किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण हमें का ना दिखाई दे। तो देखिए आई उण में से आ, ई, ऊण, यहां तो का आया नहीं, इसलिए हमें यहां तक नहीं रुकना है, आगे जाना है। रिल रिक, अब देखिए रिल रिक जो कि दूसरा सूत्र है। अब हमने देख लिया कि दूसरे सूत्र में क्या आ गया? का अंतिम वर्ण आ गया, इसलिए अब हम यहां पर इसको रोक देंगे, क्योंकि आई उण के आ से लेकर रिल रिक के का तक जितने भी वर्ण आते हैं वह अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से और भी प्रत्यय होते हैं। कुल मिलाकर के महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है। कुल मिला, बन तो और भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही विचार करके, कहीं दोष ना हो, कहीं बेमनस्यता की स्थिति ना बने, यह सारी बातों को सोच करके महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है सिर्फ। तो वो प्रत्याहार मैं आपको बतला देता हूं। मैंने आपको 2 प्रत्याहार बता दिए हैं बनाना कि वो किस तरह से बनते हैं। अब बाकी के जो 42 प्रत्याहार है, जो टोटल जो 42 प्रत्याहार है, उनमें से आप जितने बच गए हैं, अर्थात 40 प्रत्याहार बच गए हैं। विधि आप बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए आप इसको होमवर्क के रूप में इसका ध्यान रखिए कि बाकी के जितने भी प्रत्याहार है उनका निर्माण सिर्फ और सिर्फ आप ही को करना है। मैं सिर्फ आपको उन प्रत्याहारों की एक बार बोल करके बता देता हूं। जैसे पहला प्रत्याहार है अक, फिर दूसरा अक, पहला है अण, दूसरा अक, फिर अच, अट, अण, अम, अश, अल, इक, इच, इण, उक, एंग, ऐच, ऐच, हश, हल, यण, यम, यज, यय, यर, वश, वल, शल, मय, गम, झश, झस, झय, झर, झल, भश, जश, वश, खय, खर, छब, चय, चर, शर और अंतिम है शल। तो बच्चों इतने प्रकार के प्रत्याहार होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रत्याहार समझ में आया होगा कि प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्याहार का निर्माण किस लिए किया गया, प्रत्याहार निर्माण किए जाने वाले पाणिनि ने उन प्रत्याहारों की संख्या कितनी निर्धारित की है। और होमवर्क आपको यही करना है इसमें कि जो 2 प्रत्याहार मैंने आपको बतलाए हैं उनके अतिरिक्त जितने भी प्रत्याहार बचे हैं 40, वह आप स्वयं लिखें, अपनी कॉपी में नोट करें और इस विधि को दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ग वर्ण, अयोगवाहा। इस प्रकार से हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से वर्णों के भेद आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको यह प्रत्याहार वाली वीडियो बहुत ही अच्छे से आपने देखी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। हम अगली वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे वर्ण भेद कितने प्रकार के होते हैं या वर्णों के कितने भेद होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।